यो दोस्तों, तो आज मैं अपना हिंदी का पेपर देख के आया था, वो भी भूल गया था मैं। क्या कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड यस वेलकम बैक टू माय अनदर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग, जहाँ पे मैं तुम्हें ऑब्वियसली पढ़ता हुआ दिखने वाला हूँ। एंड इस वाले ब्लॉग में मैं तुम्हें बस इंग्लिश पढ़ता हुआ दिखूंगा, क्योंकि सबसे पास इंग्लिश वाली बोर्ड सी है। एंड इसी वाले ब्लॉग में मैं तुम्हें अपनी हिंदी एग्जाम का एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। मैं आपको बीच में कभी भी बता दूंगा, तो इसके लिए इस ब्लॉग के एंड तक देखते रहना। एंड बिफोर मूविंग फर्दर, वीडियो को लाइक भी कर दो, उससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी एंड मैं खुश हो जाऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड चलो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं बोलना। सो द टू बी ऑनेस्ट, जो अपनी हिंदी एग्जाम वाला दिन था वो वाला दिन और उसके बाद वाला दिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आज मैं ये वाला ब्लॉग, देखो 24 फेब का ब्लॉग है। तो इस वाले दिन ना मैं सोचा था कि इस वाले दिन को अच्छा खासा आधा से आधा सिलेबस इस वाले दिन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए चीज़ें को बैलेंस करने के लिए मैं आज सुबह 4 बजे उठा था। ये शाम के 4 नहीं, सुबह के 4 बज रहे हैं। यस, मैं सुबह 4 बजे उठा था एंड मैंने स्टार्ट करा था विथ आवर फुटप्रिंट्स वाली बुक। एंड इसके मैंने स्टार्टिंग के देखो मैं 4 बजे उठा था ना, तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसके 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। एंड 5:30 बजे तक मैंने पढ़ गया था इस वाली बुक से नहीं, इस वाली बुक के 3 चैप्टर से, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था। तो 1 घंटे में मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। एंड अभी देखो 5:30 बज रहे हैं। एंड यस, मैंने 1 घंटे में ही 3 चैप्टर्स पढ़े थे, ठीक है। बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, इसलिए भाई 5 नहीं बज रहे, 5:30 बज रहे हैं। एंड यस, इस बुक को करो अब बंद। एंड यहाँ पे देखो मैंने अपनी सारी बुक्स यहाँ पे अरेंज करके रखी, लाइक टिका के रखी अपनी बोतल की मदद से। जितनी भी बुक्स मेरे पास इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए अवेलेबल है, सारा रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे रखा है। बोतल से टिका है ताकि वो गिरे ना। एंड ये बाहर देखो अभी भी अंधेरा ही हो रहा है। तो थोड़ी देर मैंने ऐसे ही, इसके बाद मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे 1 घंटे में। तो मुझमें अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो भाई पूरा दिन में आराम से पढ़ ही लेंगे सारे चैप्टर्स। एकदम चोट आ गई थी भाई मुझ में। तो इसे मैं बेड पे लेट गया एंड यूट्यूब चलाने लगा। एंड सच्ची बताऊँ तो ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस देखने लगा मैं। एंड तब तक मेरी मम्मी भी उठ गई थी, तो उन्होंने मेरे को चाय बना के दी। एंड ये सब करने के बाद तुम लोग बर्ड्स की आवाज़ें सुनो। ये ऐसी चाय वगैरह पीने के बाद मैं ऊपर आ गया था टेरिस पे, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के लिए। एंड यहाँ पे ऊपर आ गया था। एंड ये यहाँ पे देखो मैं तुम लोगों को लकड़ियाँ इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लड़कियाँ ये लकड़ियाँ हमने अभी रिसेंटली शिफ्ट करी यहाँ पे फार्म हाउस से, क्योंकि यहाँ पे हमारे टेरिस पे एक चूल्हा है जो जलाने के लिए हमको लकड़ियाँ चाहिए, क्योंकि मेरी दादी यहाँ पे छत पे चूल्हे पे भी कभी कभी खाना बनाती है। यहाँ पे लकड़ियाँ हमने शिफ्ट करी थी। एंड तब उसके बाद मैं नीचे गया। थोड़ी देर बाद और थोड़ा टाइम पास करने के बाद, बेसिकली एक और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस देखने के बाद मैं यहाँ पे नीचे, मतलब नीचे ही था मैं। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे को पास्ता बना के दिया सुबह सुबह। यस भाई, सुबह सुबह 7 बजे कौन पास्ता खाता है, बट यस मैं तो खा लूँगा भाई, कुछ भी बोलो तुम मुझे। फिर देखो मेरा सच कुछ अपना लिटरेचर पढ़ने का मन हो नहीं रहा था, तो मैंने अपनी ग्रामर की नोट कॉपी उठाई, जहाँ पे मैंने अपने ग्रामर के ऑलरेडी नोट्स वगैरह बना रखे। तो मेरा ग्रामर का बेसिकली ये प्लान है अपनी बोर्ड्स के लिए। पहले तो मैं अपने ग्रामर की सारे नोट्स वगैरह गो थ्रू करूँगा। उसके बाद जो अक्षय भैया का जो लेक्चर है ना 40 मिनट का, जो उन्होंने अभी अभी डाला है, वो लेक्चर देखूंगा। एंड जो उस लेक्चर में उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करवाई है, तो मैं वो लेक्चर देखूंगा। एंड उसके बाद अभी नहीं फिर कभी कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करूंगा अपने क्वेश्चन वगैरह ग्रामर की सिर्फ, ठीक है। तो मैं बाद में करूंगा, अभी तो सिर्फ मुझे लेक्चर देखना है। एंड ये लेक्चर देखने का काम सही बताऊं तो मैंने 8 बजे चालू करा था लेक्चर। फिर पता नहीं क्यों मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने एक गाना सुना, फिर मैंने दूसरा गाना सुना, ऐसे कर करके मैंने 10-12 गाने सुन लिए। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई 8 से 8:30 बज चुके हैं। फिर मैंने फाइनली लेक्चर चालू करा। एंड देखो बस मैं सच्ची बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टू मच डिस्ट्रैक्टेड नाउ डेज एंड टू मच लेजी नाउ डेज भाई। अब देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इतना पढ़ता हूँ उतना पढ़ता हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेजी हूँ भाई आजकल, पता नहीं क्यों, बट या जो भी है मैं क्या ही कर सकता हूँ ब्रोस। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं उन्होंने सर ने, मतलब भैया ने 30 क्वेश्चन करवाए थे, तो मैं अपना पोस्ट करके पहले खुद आंसर दे रहा था, फिर सोल्यूशन देख रहा था। एंड आगे मैंने नोट कॉपी सिर्फ अपना फोकस सेट करने के लिए रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मेरा अक्षय भैया का 14 मिनट्स वाला ग्रामर का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है फाइनली। एंड 14 मिनट्स का था वो समथिंग, एंड मुझे उसको करने में लगे 1 आवर। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ नहाने। एंड देन वहाँ से आके मैं फिर अपने फुटप्रिंट्स वाली बुक पढ़ूँगा, थोड़े चैप्टर उसके कंप्लीट करूँगा, रिविजन करूँगा मतलब उनका। एंड देन उसके बाद फिर से ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे अपन इस वाली बुक से। तो चलो अभी मैं जाता हूँ नहाने, एंड उसके बाद अपन आएंगे पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स वाली बुक। तो अपनी टेबल पे से उठने से पहले मैंने अपना एक और सेशन लगाया, जहाँ पे मैं अपने साइंस का एक चैप्टर रिवाइज कर रहा था। थ्रू स्कीम ऐप मीन्स दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्कीम ऐप, ये तो बेसिकली स्कीम ऐप ऐसा ऐप है जहाँ पे अपने क्लास 9th और 10th के मैथ, साइंस और एसएसटी के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल सकते हैं इस ऐप में आपको।
एंड नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे। एंड इस ऐप की एक और खास बात ये है कि आप इस ऐप से अपना कोई सा भी कॉन्सेप्ट 40 मिनट्स में लर्न कर सकते हो। एंड लेट मी शो यू हाउ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये वाला ऐप आपको मैथ, साइंस एंड एसएसटी के बोर्ड एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है आपको। तो मेक श्योर आप पहले से इसे डाउनलोड करके रख लो। मैं आपकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। सो आप जब इस ऐप को बेसिकली ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप अपना चैप्टर सेलेक्ट कर लो जो आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। एंड अब उस चैप्टर को टैप करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सिड बेस एंड सोल्ट वाला टिप करा है। पीछे आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हो मैं एक चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा रहा हूँ। तो इस ऐप का आप ऐसे स्लाइड्स में आपको नोट्स मिलेंगे। स्क्रॉल करते करते आप नोट्स पढ़ सकते हो। एक एक करके इन स्लाइड्स को पढ़ो। एंड जैसे आपकी एक स्लाइड कंप्लीट हो जाए राइट को स्क्रॉल करो। यहाँ पे आपको इस स्लाइड के जितने भी IMP क्वेश्चन है वो सब मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इन सारे क्वेश्चन से अगर आपने गलत करे तो नीचे आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एंड दैट्स द गुड थिंग। अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, अपनी स्लाइड भी पढ़ ली। अब आप यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का बटन मिल रहा है यहाँ पे नीचे राइट में देखो, इस पर टैप करके आप टैप करोगे तो आपकी एक 40 सेकेंड्स की वीडियो प्ले होगी जहाँ पे एक टीचर आके आपको सिर्फ 40 सेकेंड्स में आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज करके चला जाएगा। एंड दैट्स द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस ऐप कि भाई आप 40 सेकेंड्स में आपको कोई सा भी कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। एंड येस दैट्स ऑल अबाउट इसके ऐप। एंड येस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपको रिविजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है तीनों बोर्ड एग्जाम से पहले। तो मेक श्योर आप इसको अभी से डाउनलोड करके रख लो, जब यूज़ करना हो तो कर लेना। एंड ये 100% फ्री है बाय द वे, आपको 1 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। एंड ये इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो आप इसको डाउनलोड करके रख लो। एंड इसमें आपको मीम्स वाला सिस्टम भी मिलेगा बाय द वे, यहाँ पे आप मीम्स वगैरह भी देख सकते हो। एंड इसकी लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्ले स्टोर की। तो अगर आपको डाउनलोड करना हो तो कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यो दोस्तों, सो आज मैं अपना हिंदी का पेपर देख के आया था। एंड मैं तुम लोगों को जल्दी से मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने हिंदी का पेपर कैसा गया, क्या करा मैंने उसमें। तो अभी देखो फिलहाल शाम के 4:30 बज रहे, मैं 2 बजे आया था। इन तब से मैं टाइम पास कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ घर में। तो मैं जल्दी से तुम लोग बता देता हूँ मेरा हिंदी का एक सेकंड मैसेज आ रहा है भाई, छोड़ो। तो बता देता हूँ मेरा हिंदी का पेपर कैसा गया था। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरा हिंदी का पेपर सेट 2 आया था। एंड मेरा कोर्स B है, सो या A वालों तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। सो या एंड मेरा कोर्स हिंदी B है और क्या बोल रहा था, मेरा सेट 2 है। यस, तो मैंने सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने स्ट्रेटेजी क्या थी अटेम्प्ट करने की। तो जो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स अपन को रीड करने के लिए मिले थे, उसमें मैंने अपना फर्स्ट अनसीन पैसेज पूरा सोल्व कर लिया था खत्म। एंड जहाँ तक ये सही भी गया होगा वो, क्योंकि बहुत ईजी था वो। एंड फिर उसके बाद मैंने कुछ 15-20 मिनट में सेकंड वाला भी कर लिया था। एंड फिर डायरेक्ट इसके बाद में अपने कूद गया लिटरेचर वाले क्वेश्चन पे। एंड क्योंकि मैंने लास्ट के 2 दिन में पूरा लिटरेचर क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक करा था फिर से, तो मुझे क्वेश्चन तक अच्छे से बन रहे थे। अब ये तो पता नहीं सही थे कि गलत, बट मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए। एंड पता नहीं क्यों मैं लॉन्ग आंसर ढूंढ रहा था भाई। मैं सोच रहा था कि 5 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं भाई, लिटरेचर क्वेश्चन में से आया ही नहीं लॉन्ग आंसर। यार मैं पता ही नहीं था कि लॉन्ग आंसर आ ही नहीं रहे इस साल, बट कोई बात नहीं, छोटे छोटे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन था भाई, अच्छा है। एंड मैंने सारा अटेम्प्ट करा। फिर लिटरेचर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में सीधा कूद गया ग्रामर वाले क्वेश्चन पे। एंड एक सेकंड भाई, तुम लोग प्लीज मेरे बाल इग्नोर कर लो, चिपक रहे भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे बाल पे। बट आज मैंने स्कूल जाने की जल्दी में ज़्यादा तेल लगा लिया था, तो अब इनका कुछ नहीं कर सकते। वैसे थोड़ी देर बाद में जाऊँगा अपनी हेयर कटिंग कराने, तो फिर सही हो जाएंगे। अभी इग्नोर करो मेरे बालों को। यस, एंड अब मैं क्या बोल रहा था, ग्रामर वाला क्वेश्चन। तो मैं लिटरेचर कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ग्रामर वाले क्वेश्चन पे कूदा। एंड मैंने सबसे स्टार्टिंग से पदबंध से स्टार्ट करा, अपना जो क्वेश्चन 3rd था वहाँ से स्टार्ट करा मैंने, पूरा ग्रामर क्वेश्चन कंप्लीट करा मैंने। एंड मुझे सबसे ज़्यादा डाउट आया भाई मुहावरे वाले, भाई दिमाग खराब हो गया मेरे, मुहावरे नहीं आते भाई मेरे को, सीधा सीधा बता रहा हूँ भाई। 6 क्वेश्चन थे, 4 करने थे। एंड फुल कंफ्यूज भाई मैं, सबके सब सही लग रहे मेरे को, ये इसका मुहावरा वो उसका मुहावरा, टिक भी नहीं हो रहा मुझसे। अब मुहावरे में ना गड़बड़ कर दी, मैं बोल रहा हूँ भाई 4 मार्क्स का था, 2 मार्क्स ही आएंगे, मेरे को पता है। मेरे मुहावरे वाले में गड़बड़ करी है मैंने। एंड सेकंड मेरे को प्रॉब्लम ली भाई, जो पोएम आई थी ना, पोएम और उसके नीचे 5 क्वेश्चन वो भी गलत करा होगा मैंने, क्योंकि भाई मनुष्यता पोएम आई थी। एंड पता नहीं मैंने कुछ तो तुक्केबाजी करी उसमें, क्योंकि मैंने मनुष्यता पोएम पढ़ी थी बट मेरे को नहीं आया एक भी क्वेश्चन उसका। MCQ में उदार का कुछ था, उदार मनुष्य, और बहुत सारे वो थे उसके सेट 2 वाले रिलेट कर सकते। तो पोएम का नहीं बना मुझसे, सारे तुक्के भेज दिए मैंने 5 मार्क्स के। एंड यस, गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे। उसके बाद भाई अपना ग्रामर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब मेन चीज़ है, अब मैं खुदा राइटिंग वाले क्वेश्चन पे। एंड बचा था सिर्फ 45 मिनट्स एंड पूरा राइटिंग वाला क्वेश्चन। तो मैंने लास्ट से स्टार्ट करा, पहले अपना करा सूचना लेखन, फिर ईमेल लेखन। एंड फिर मेरा लास्ट के बचे थे 15-20 मिनट, मेरा बचा था लेटर एंड अनुच्छेद। अब क्या करना है, 10 मार्क्स का बचा है, 15 मिनट। तो मैंने अपना लेटर करा। एंड हाँ, मेरे ईमेल वाले फॉर्मेट में भी कंफ्यूज हो गया था मैं। एंड पूछता भी किससे भाई फॉर्मेट, मेरे चारों तरफ आसपास लड़कियां बैठी है, लाइक इधर भी लड़की बैठी, इधर भी लड़की बैठी, इधर भी लड़की बैठी, पीछे भी लड़की बैठी है। एंड ऐसा नहीं, वो लड़कियों से पूछने में शर्म आती है, बट ये सब मेरी क्लास की लड़कियां थी। एंड बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को मेरी क्लास की लड़कियां, तो मैंने किसी से बात भी नहीं करी।
एंड मैंने फॉर्मेट भी नहीं पूछा है, ईमेल का फॉर्मेट भी यहाँ तक कि मैंने गलत ही लिखा है। मैं वो भी भूल गया था कि जो फ्रॉम के आगे प्रत्येक कुछ लिखते हैं ना, प्र से कुछ नाम आता है अपने ईमेल लेखन में, प्र से कुछ नाम आता है फ्रॉम और टू की जगह, वो भी भूल गया था मैं। क्या कर सकते हैं। सो मेरे लास्ट के 15 मिनट बचे थे एंड मेरा बचा था पत्रेन अनुच्छेद, तो वो मैंने करने का ट्राई करा, पत्र करा, वो मैंने भाई 5 मार्क्स का था, मैंने बहुत छोटा सा लिखा क्योंकि अनुच्छेद भी लिखना था, तो मैं लास्ट में अनुच्छेद की हेडिंग डाली और मैं कॉपी छुड़ा के ले गई, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मैं टोटल बोलूँ तो 5-8 मार्क्स का मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे 5 मार्क्स का गलत हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 65 मार्क्स एंड यस दिस इज माई हिंदी का पेपर। अब RIP हिंदी ब्रो, फाइनली हिंदी से भाई जान छुटी, अब आपको हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा क्लास 10 की हिंदी। आई विल मिस यू एंड यस तुम लोग व्लॉग कंटिन्यू करो। अब देखो सो ये वाली क्लिप अब तुम लोग टाइम देख लो कितना टाइम हो रहा है अभी। लाइक ब्रो इतना लेट में इसीलिए आ रहा, मैं तुम लोग बताता हूँ इतना लेट में किस लिए आ रहा हूँ, मैंने कैसे अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। सो लास्ट वाली क्लिप जहाँ तक मुझे याद है 10 बजे की थी। उसके बाद भाई देखो उसके बाद मुझे मम्मी ने फोर्स करा था काफ़ी मुझे हेयर कटिंग करवाने का। सो मुझे हेयर कटिंग करवाने आज जाना पड़ा, पिछले 2-3 दिन से दुकान बंद थी तो मैं जा नहीं पाया था, तो आज मैं गया एंड यस 12 बजे दुकान खुली थी, तो मैं 12 बजे वहाँ पे पहुँचा एंड फिर मेरे को 2 बजे वहाँ से आने में लग गए एंड फिर मेरे को 1 घंटा मेरे को नहाने में लंच वगैरह करने में लग गया एंड फिर फाइनली पढ़ने बैठा मैं। एंड जो बैकग्राउंड अभी क्लिप चल रही है इसमें ये सब बता रहा था, बट वाली क्लिप थोड़ी ज़्यादा ही लंबी खींच गई थी, तो मैं वॉइस ओवर के माध्यम से बता रहा हूँ तुम लोगों को। सो मैं पढ़ने बैठा कुछ 3:30 बजे के आसपास दोपहर के एंड कसम से बता रहा हूँ मेरे को इतनी तेज़ नींद आने लग गई ना, लाइक भाई मेरे गर्दन आराम नीचे हो रही थी, मतलब इतनी तेज़ नींद आ रही थी मेरे को। तो मैं 2 मिनट जाके बेड पे लेटा एंड मैं 2 मिनट से भी कम टाइम में सो गया, लिटरली भाई मैं सो गया। एंड जब मैं उठा तो मैंने देखा 6 बज रहे एंड मेरी मम्मी ने वो कंबल भी उड़ा दिया था। सो उठ के थोड़ा फ्रेश होके मैं कुछ 6:45 पे पढ़ने आया था वापस एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अपना आधे से ज़्यादा दिन वेस्ट कर दिया, बट अब कुछ नहीं कर सकता मैं ब्रो। सो मैं यहाँ पे पढ़ने आया था, यहाँ पे अपनी फुटप्रिंट्स वाली बुक के ही नेक्स्ट चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ रिवीजन उसका। उससे पहले मैं यहाँ पे गाने सुन रहा हूँ ऑब्वियसली मेरा मूड फ्रेश करने के लिए अगेन। तो मैं अपने लिटरेचर के चैप्टर्स केकल बेसिकली ऐसे कर रहा हूँ कि जो चैप्टर्स मेरे को अच्छे से आते हैं ना उनको मैं बस NCERT गो थ्रू कर रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर गो थ्रू वगैरह कर रहा हूँ। एंड जो चैप्टर मेरे को अच्छे से नहीं आते उनके पहले लेक्चर देख रहा हूँ 1 शॉट वाले कुछ 10-12 मिनट के, उसके बाद NCERT गो थ्रू कर रहा हूँ, उसके बाद जो NCERT के क्वेश्चन है उनको गो थ्रू कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरे पास अपनी सेपरेट क्लास वर्क की कॉपी है। सो पिछले 1-2 दिन से कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे कि तुमने अपनी 5 के स्पेशल Q&A वाली स्ट्रीम के कमेंट्स वगैरह ऑफ क्यों करें। तो तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने वो ऑफ नहीं करे ब्रो, यूट्यूब उनको अपने आप ऑफ कर रहा है। लाइक मैं बार जा रहा हूँ उनको ऑन करता हूँ और यूट्यूब अगले 5 सेकंड में उनको ऑफ कर देता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अब ऑफ ही रहेंगे। एंड तुम लोगों का थैंक यू सो मच ब्रो जो लोग भी स्ट्रीम पे आए एंड इस स्ट्रीम के बाद भी 3 घंटे के अंदर अंदर उस पर 7K व्यूज़ हो गए थे ब्रो, 3 घंटे के अंदर अंदर 7K व्यूज़, लाइक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड तुम लोगों का थैंक यू सो मच। एंड फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रिवील हो गई थी ब्रो, अब मैंने उसको फिर से पब्लिक कर दिया है एंड कमेंट्स भी ऑफ है। एंड अगर उस स्ट्रीम पे जो नाम स्पैम हो रहा था अगर वो नाम इधर स्पैम हुआ ना कमेंट सेक्शन में तो डिलीट कर दूंगा भाई, तो नाम स्पैम मत करना इस नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड यस तुम लोग चाहो तो स्ट्रीम जाके देख सकते हो, मैंने पब्लिक कर दिए। तो भाई अभी रात के 9 बज चुके हैं एंड यस मैं अपना डिनर करके आ चुका हूँ एंड डिनर करने के बाद आधे घंटे अपना टाइम पास भी करके आ चुका हूँ ऑफ कोर्स यार। एंड अभी मेरा फिलहाल प्लान है भाई, मैं इस वाली बुक से बोर हो गया फुटप्रिंट्स वाली, इसके लास्ट के 2-3 चैप्टर्स अपन बाद में करेंगे, इसको बंद करो अभी। एंड फिलहाल मेरा प्लान है फिलहाल मेरा प्लान है कि अपन जो एजुकेशनल भैया की जो 1 शॉट वाली वीडियोस में उन्होंने सारी पोएम्स वगैरह करवाई वो 1 शॉट में देखूंगा एंड सारे पोएम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे नोट करूँगा। एंड वो 1 शॉट जहाँ तक मैंने अभी देखा है 1 घंटे का है, तो पोएम्स ये सब करने में को साथ में पॉइंट्स वगैरह भी लिखने में मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सो एक एक करके सारी पोएम्स कंप्लीट करने के बाद मतलब 1 शॉट से ही करेंगे। एंड यस और कुछ तो ही नहीं बोलने के लिए। एंड यस मैं तुम लोगों के पास ये भी दिखा देता हूँ मेरी नोटबुक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली, तो इसमें बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ चैप्टर के सारे कैरेक्टर्स वगैरह के नाम लिख रहा हूँ जो मैं भूल सकता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं भूल सकता हूँ वो सब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो चलो अब मैं पोएम का 1 शॉट करता हूँ एंड 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होने वाली। आई डोंट थिंक सो मेरा फ़ोन कर पाएगा, लाइक ये 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करता है फिर अपने आप ऑफ हो जाता है, तो ये तो कर नहीं पाएगा, बाकी जितनी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो लेट्स गो। एंड बाय द वे मैं तुमको अभी मैं मेरी इंग्लिश की क्लास वर्क कॉपी के भी हालात दिखाना चाहता हूँ कि इसके क्या हाल है। सो ये देखो भाई ये पूरी फट चुकी है एंड यस ये कभी मैंने जब क्लास 10 में शुरुआत में तब लिखा था तब मेरी राइटिंग ऐसी थी, तुम लोग देख सकते हो चैप्टर 1 जो लेंचो वाला चैप्टर में राइटिंग कैसी थी। एंड अभी की फिलहाल बात करूँ तो अभी है मेरी राइटिंग कुछ ऐसी, मतलब कुछ तो ट्रांसमिशन कराना है, ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं क्या बोलते, बट पहले मेरी राइटिंग ऐसी थी जब मैं क्लास 10 में शुरुआत में आया था एंड अभी मेरी राइटिंग ऐसी है। कुछ तो इम्प्रूवमेंट कराई मैंने क्लास 10 में एटलीस्ट। चलो भाई अब पढ़ना चालू करते हैं, लेट्स गो फाइनली।
देखो भाई मैं अपनी पोएम्स में भी वही सब कर रहा था जो मैं अपने चैप्टर के साथ कर रहा था। लाइक जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं भूल सकता हूँ मैं नोट डाउन कर रहा था। एंड यस ऐसे मैं ये लेक्चर देख रहा था। एंड आज मेरा प्लान तो ये था कि पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाएंगे। बट भाई तुम लोग पता है मैं कितना ज़्यादा लेजी हो चुका हूँ भाई। मेरे को लेक्चर कंप्लीट होने से पहले ही नींद आ गई। सो मेरी लास्ट यूज 1-2 पोएम से बच रही थी, उससे पहले मेरे को नींद आई थी, मैं सो गया था। एक्जैक्टली टाइम तो मेरे को नहीं पता क्योंकि रिकॉर्डिंग भी कुछ 1-1.5 घंटे की हुई, उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बट कुछ 11-11:30 बज गए थे, मेरे को एक्जैक्टली टाइम नहीं पता, सॉरी। बट या तो देखो भाई मैं तो सो गया था एंड मेरे पोएम्स वगैरह रह रहे थे, इनको चैप्टर्स भी रह रहे थे। तो देखो अगले दिन सुबह उठ के मैंने अपनी पोएम्स वगैरह कर लिए एंड उसके बाद मैं अपने इस व्लॉग का एडिट कर रहा हूँ। देखो 25 फरवरी जब मैं इस व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ ऑलरेडी 2.5 घंटे हो चुके हैं। एंड अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ ब्रो, क्योंकि मुझे भी जल्दी से इसको अपलोड करके अपनी पढ़ाई करनी है। कल मेरा भी इंग्लिश का एग्जाम है, तुम लोग का भी एग्जाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, फोड़ के आएंगे। एंड यस मैं इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। गुड बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।